वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और खास तौर पर पंजाब के असातिज़ा के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर तेजी से फैल रही है जिसने हजारों असातिज़ा को परेशान कर दिया है, और दूसरी तरफ तनख्वाहों, पेंशन, पे स्किल रिवाइज, एडहाक रिलीफ और अलाउंसेस के नोटिफिकेशन के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त का इंतजार किया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम के नाम से पोस्ट वायरल हो रही है, इसके बारे में जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल हकीकत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलत खबर मुलाजमीन के जहनों में खौफ, कंफ्यूजन और बेयकीनी पैदा कर सकती है। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ अफवाह का जवाब नहीं देंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम असल में होती क्या है, उस वक्त पंजाब के असातिज़ा के लिए हकीकत क्या है, तनख्वाहों और पेंशन के नोटिफिकेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है, पे स्किल रिवाइज होने का मामला कहां तक पहुंचा, एडहाक रिलीफ किस तरह बुनियादी तनख्वाह में शामिल हो सकता है, और सूबाई मुलाजमीन को किन बातों का इंतजार करना चाहिए। अगर आप सरकारी मुलाजिम, उस्ताद, पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं तो दुरुस्त और बरवक्त सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई अहम। सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल पोस्ट की, जिसने पंजाब के तालीमी हलकों में काफी तशवीश पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने 50 साल या इससे जायद उम्र के असातिज़ा के लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम मुतारफ कराने का फैसला कर लिया है। इस पोस्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जिन असातिज़ा की सर्विस कम से कम 20 साल हो चुकी है वो इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। मजीद ये दावा भी किया जा रहा है कि ऐसे असातिज़ा को मुश्त रकम दी जाएगी, मुकम्मल पेंशन फवायद दिए जाएंगे, और मजीद मालूमात के लिए मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटी से राब्ता किया जाए। ये पोस्ट देखकर बहुत से असातिज़ा परेशान हो गए हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हुकूमत ने वाकई 50 साल या इससे जायद उम्र के असातिज़ा को वक्त से पहले रिटायर करने का मंसूबा बना लिया है। बाज मुलाजमीन ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये लाजमी रिटायरमेंट की कोई शक्ल है, क्या वाकई महकमे तालीम में बड़ी तब्दीली आने वाली है, क्या असातिज़ा को जबरदस्ती गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, और क्या 20 साल सर्विस मुकम्मल करने वालों को फौरी तौर पर कोई पैकेज मिलने वाला है। लेकिन नाजरीन, यहां सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि दस्याब सरकारी वजाहत के मुताबिक ऐसी कोई गोल्डन हैंडशेक स्कीम इस वक्त पंजाब के असातिज़ा के लिए जारी नहीं की गई। ना इस हवाले से कोई बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन सामने आया है, ना कोई हतमी पॉलिसी जारी हुई है, ना दरखास्तें जमा कराने का कोई तरीकाकार बताया गया है, और ना ही मुतल्लिका महकमा की तरफ से इस तरह की स्कीम की तस्दीक की गई है। इसलिए इस वक्त इस खबर को हतमी सरकारी फैसला समझना दुरुस्त नहीं होगा। यहां असातिज़ा के लिए सबसे अहम पैगाम यह है कि किसी भी वायरल पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक शेयरिंग या गैर मुसद्दका खबर को फौरी तौर पर सरकारी फैसला ना समझे। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट बहुत तेजी से फैलती हैं जिनमें सरकारी अंदाज की जबान इस्तेमाल की जाती है, अल्फाज देखने में संजीदा होते हैं, अंदाज भी ऐसा बनाया जाता है जैसे कोई बाज़ाब्ता ऐलान हो, लेकिन हकीकत में वो खबर किसी सरकारी जरिए से जारी नहीं होती। इसी वजह से मुलाजमीन में गैर जरूरी परेशानी फैल जाती है। नाजरीन, अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम, उस्ताद या पेंशनर के मुस्तकबिल से मुतालिक कोई बड़ा फैसला होता है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नहीं आता। ऐसे फैसले मुताल्लिका महकमे के नोटिफिकेशन, सरकारी वेबसाइट, मुस्तनद सरकारी जराए या बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज के जरिए सामने आते हैं। इसलिए अगर कोई स्कीम वाकई मंजूर हो, अगर कोई रिटायरमेंट पॉलिसी वाकई तब्दील हो, अगर कोई पेंशन पैकेज वाकई जारी हो, या अगर मुलाजमीन के लिए कोई नया माली फायदा मंजूर किया जाए तो इसका बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जरूर जारी होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम असल में होती क्या है। आमतौर पर गोल्डन हैंडशेक स्कीम उस वक्त मुतारफ कराई जाती है जब कोई इदारा अपनी साख्त तब्दील कर रहा हो, किसी महकमे में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, मुलाजमीन की तादाद कम करने की पॉलिसी बनाई जा रही हो, या किसी इदारे को खत्म या जम किया जा रहा हो। बाज़ औक़ात हुकूमत या इदारा मुलाजमीन को दूसरे महकमों में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और जो मुलाजमीन इस एडजस्टमेंट को कबूल नहीं करते उन्हें मखसूस माली पैकेज देकर रजाकाराना तौर पर रिटायर होने का मौका दिया जाता है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है, और वो ये कि हर गोल्डन हैंडशेक स्कीम लाजमी तौर पर हर मुलाजिम के लिए फायदामंद नहीं होती। इसमें उम्र, सर्विस, पेंशन, वाजिबात, ग्रेजुएटी, यकमुश्त रकम,
मुस्तकबिल के फवायद और कानूनी शराइत बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए ऐसी स्कीम अगर कभी आए भी तो उसे बगैर मुकम्मल नोटिफिकेशन, बगैर माली हिसाब किताब और बगैर सरकारी वजाहत के समझना मुमकिन नहीं होता। इस वक्त पंजाब के असातिज़ा के लिए ऐसी कोई बाकायदा स्कीम नाफिज नहीं की गई, इसलिए घबराने या जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब के तालीमी निज़ाम के हवाले से मुख्तलिफ खबरें वक्तन फवक्तन सामने आती रहती हैं। बाज स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चलाने की बात होती है। बाज जगहों पर स्कूलों के इंतजामी मामलात में तब्दीली की खबरें आती हैं और असातिज़ा के तकर्रुर, तबादले, इजाफी पोस्टों और महकमाना ढांचे के बारे में भी बहस होती रहती है। इसी वजह से असातिज़ा के अंदर तशवीश मौजूद है कि मुस्तकबिल में उनकी सर्विस, पोस्टिंग, ट्रांसफर और महकमे की पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन नाजरीन, तशवीश एक अलग चीज है और सरकारी फैसला अलग चीज है। किसी भी पॉलिसी पर बहस होना, अफसरान की सतह पर तजावीज आना, सोशल मीडिया पर अंदाजे लगना या मुलाजमीन में खदशात पैदा होना, ये सब हतमी नोटिफिकेशन नहीं होते। जब तक हुकूमत या मुतल्लिका महकमा बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी नहीं करता, तब तक किसी खबर को पॉलिसी नहीं समझा जा सकता। यही उसूल हर सरकारी मुलाजिम को याद रखना चाहिए। दस्तयाब वजाहत के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से इस तरह की वायरल खबर की तरदीद सामने आई है। वजाहत यही है कि 50 साल या इससे जायद उम्र के असातिज़ा को गोल्डन हैंडशेक देकर रिटायरमेंट पैकेज देने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर दुरुस्त नहीं। महकमा की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुलाजमीन से कहा गया है कि वो गैर मुसद्दका खबरों पर यकीन ना करें और सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी होने वाली मालूमात पर एतमाद करें। यह वजाहत इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि ऐसी अफवाहों से असातिज़ा पर ज़हनी दबाव बढ़ता है। एक उस्ताद जो कई साल से खिदमत कर रहा है, जब वो ये सुनता है कि शायद उसे कबल अज़ वक्त रिटायर किया जा रहा है, तो उसके जहन में कई सवालात पैदा होते हैं। घर का बजट, बच्चों की तालीम, कर्ज, इलाज, मुस्तकबिल की पेंशन, सर्विस के बाकी साल, सब कुछ एक लम्हे में परेशानी का बायस बन जाता है। इसलिए मुलाजिमीन को ऐसी अफवाहों से बचाना और हकीकत तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बाज लोग ऐसी खबरें देखकर जल्दी में मुतालिका दफातर से राब्ता करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग दरखास्तें तैयार करने लगते हैं, कुछ अपने कागजात इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग गलत मशवरों की बुनियाद पर अपने मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले सोचने लगते हैं। हालांकि जब तक कोई सरकारी हिदायत मौजूद ना हो, कोई दरखास्त तलब ना की गई हो, कोई फॉर्म जारी ना हुआ हो और कोई तरीकाकार वाजे ना किया गया हो, तब तक ऐसा कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जिसका हर सरकारी मुलाजिम और पेंशनर इंतजार कर रहा है। यह मामला है तनख्वाहों, पेंशन, पे स्किल रिवाइज, एड हाक रिलीफ और अलाउंसेस के नोटिफिकेशन का। इस वक्त मुलाजमीन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तनख्वाहों, पेंशन और पे स्किल रिवाइज होने का नोटिफिकेशन 6 या 7 जुलाई के करीब सामने आ सकता है। लेकिन यहां यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, उसे हतमी तारीख नहीं कहा जा सकता। यह नोटिफिकेशन मुलाजमीन के लिए बहुत अहम होगा क्योंकि इसी की बुनियाद पर नई तनख्वाहों का हिसाब होगा। इसमें बुनियादी तनख्वाह, एड हाक रिलीफ अलाउंस, पे स्किल रिवाइज होने, पेंशन में इजाफे और दीगर माली फवाइद की तफसील सामने आएगी। मुलाजमीन को यह हिम होगा कि कौन से अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में शामिल होंगे, नई बुनियादी तनख्वाह कैसे बनेगी और इजाफी रिलीफ किस शरह से दिया जाएगा। जिसका सबको इंतजार था वो मामला एड हाक रिलीफ का है। इतलात के मुताबिक 2 एड हाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में शामिल किए जाने का इम्कान है। अगर ये अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम हो जाते हैं तो पहले पे स्किल्स रिवाइज होंगे, फिर नई बुनियादी तनख्वाह तैयार होगी और उसके बाद 7% एड हाक रिलीफ अलाउंस नई बुनियादी तनख्वाह पर लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मुलाजमीन के लिए असल हिसाब सिर्फ पुरानी बुनियादी तनख्वाह पर नहीं होगा, बल्कि पहले बुनियादी तनख्वाह का नया ढांचा बनेगा, फिर इजाफी रिलीफ का हिसाब किया जाएगा। यह फैसला अगर हतमी तौर पर इसी शक्ल में नाफिज होता है तो मुलाजमीन के लिए काफी अहम हो सकता है, क्योंकि बुनियादी तनख्वाह में इजाफा सिर्फ 1 माह की तनख्वाह पर असर नहीं डालता, बल्कि मुस्तकबिल के इंक्रीमेंट, बाज अलाउंसेस, पेंशन के हिसाब और दीगर माली मामलात पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए मुलाजमीन इस नोटिफिकेशन का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी एहतियात भी लाजिम है। तनख्वाह का हतमी हिसाब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले चार्ट्स, गैर मुसद्दका कैलकुलेशंस या अंदाजों की बुनियाद पर नहीं करना चाहिए। हर मुलाजिम का ग्रेड मुख्तलिफ हो सकता है, बुनियादी तनख्वाह मुख्तलिफ हो सकती है, इंक्रीमेंट का मरहला मुख्तलिफ हो सकता है, अलाउंसेस की नौयत मुख्तलिफ हो सकती है और सर्विस पोजीशन भी मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए एक मुलाजिम की तनख्वाह का हिसाब दूसरे मुलाजिम से मुख्तलिफ निकल सकता है। हतमी हिसाब हमेशा महकमा खजाना के नोटिफिकेशन और मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस के मुताबिक होगा। मुलाजमीन को चाहिए कि नोटिफिकेशन के बाद अपनी पे स्लिप, बुनियादी तनख्वाह, ग्रेड, अलाउंसेस और वाजिबात को अच्छी तरह चेक करें। अगर कहीं फर्क महसूस हो तो मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस या अपने महकमे से तस्दीक करें। जल्दबाजी में किसी गैर मुस्तनद पोस्ट पर यकीन करना या गलत हिसाब की बुनियाद पर तवक्कुआत बना लेना बाद में परेशानी का बायस बन सकता है। अब अलाउंसेस के मामले पर बात करते हैं। इत्तलात के मुताबिक कन्वींस अलाउंस में 50% इजाफे की बात भी सामने आ रही है। यह इजाफा मुलाजमीन के लिए इसलिए अहम है क्योंकि दफ्तर आने जाने के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल की मुरम्मत, गाड़ी के अखराजात और रोजाना सफर आम मुलाजिम के लिए एक बड़ा बोझ बन चुके हैं। अगर कन्वींस अलाउंस में वाकई इजाफा होता है तो मुलाजमीन को रोजमर्रा अखराजात में कुछ सहूलत मिल सकती है, लेकिन यहाँ भी वही उसूल लागू होता है कि असल शरह, इतलाक की तारीख, मुस्तहिक मुलाजमीन, ग्रेड्स और शराइत नोटिफिकेशन के बाद ही वाज़ेह होंगी। बाज़ औक़ात ऐलान आम होता है मगर उसके अंदर मखसूस शराइत शामिल होती हैं। कुछ अलाउंसेस सिर्फ मखसूस मुलाजमीन को मिलते हैं, कुछ तमाम मुलाजमीन पर लागू होते हैं, कुछ मखसूस स्किल्स के लिए होते हैं और कुछ महकमों की नोयत के मुताबिक दिए जाते हैं। इसलिए मुकम्मल तफसील के बगैर हतमी नतीजा अख्स नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ऐसी तमाम अहम सरकारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और पे स्किल रिवाइज की आसान वजाहत के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि जैसे ही सरकारी नोटिफिकेशन जारी होगा उसकी मुकम्मल तफसील आसान जुबान में आप तक पहुंचाई जाएगी ताकि आप अपने ग्रेड, पे स्किल और पेंशन के हिसाब से फायदा समझ सकें। अब पेंशनर्स की तरफ आते हैं। पेंशनर्स के लिए भी आने वाला नोटिफिकेशन निहायत अहम होगा क्योंकि इसी से पता चलेगा कि पेंशन में इजाफे का हतमी तरीकाकार क्या होगा। फैमिली पेंशनर्स भी इसी बुनियाद पर जान सकेंगे कि उनके माहाना फायदे में कितना इजाफा होगा। पेंशन के मामलात आम तनख्वाह से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उसमें रिटायरमेंट की तारीख, आखिरी बुनियादी तनख्वाह, पेंशन की नोयत, पहले मिलने वाले इजाफे, कम्यूटेशन और दीगर अवामिल शामिल हो सकते हैं। इसीलिए पेंशनर्स को भी गैर मुसद्दका हिसाब किताब के बजाय हतमी नोटिफिकेशन का इंतजार। बहुत से पेंशनर्स इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्हें जुलाई की पेंशन नए इजाफे के साथ मिलेगी? क्या इजाफा पिछली तारीख से लागू होगा? क्या फैमिली पेंशनर्स पर भी वही शरह लागू होगी? क्या बकाया जात मिलेंगे? इन तमाम सवालात के जवाब नोटिफिकेशन के बाद ही वाजे होंगे। इसलिए पेंशनर्स को भी सब्र, एहतियात और तस्दीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी नोटिफिकेशंस जारी होने की तवक्को होगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आम तौर पर वफाकी फैसले को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसी वाजे करते हैं। बाज औकात सूबे वफाक की तर्ज पर इजाफा देते हैं और बाज मामलात में सूबाई माली सूरत हाल के मुताबिक मामूली फर्क भी आ सकता है। इसीलिए सूबाई मुलाजमीन को अपने अपने सूबे के नोटिफिकेशन का इंतजार करना हो। पंजाब के मुलाजमीन के लिए एक और अहम सवाल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का है। बहुत से मुलाजमीन जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब हुकूमत इस हवाले से कोई इजाफी रिलीफ देगी या नहीं। इसी तरह दूसरे सूबों के मुलाजमीन भी अपनी हुकूमतों के फैसलों के मुंतजिर है। ये मामला भी हतमी तौर पर इसी वक्त वाजे होगा जब मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें अपना बाज़ाब्ता ऐलान या नोटिफिकेशन जारी करेंगी। इस पूरी सूरत हाल का खुलासा ये है कि पंजाब के असातिज़ा के लिए 50 साल उम्र और 20 साल सर्विस वाली गोल्डन हैंडशेक स्कीम की वायरल खबर फिलहाल दुरुस्त नहीं। दस्तयाब सरकारी वजाहत के मुताबिक ऐसी कोई स्कीम जारी नहीं की गई, कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया और कोई बाकायदा दरखास्तें तलब नहीं की गई। असातिज़ा को परेशान होने के बजाय सिर्फ मुस्तनद। दूसरी तरफ तनख्वाहों, पेंशन, पे स्किल रिवाइज,
एडहाक रिलीफ और अलाउंसेस के नोटिफिकेशन के हवाले से तवक्को की जा रही है कि 6 या 7 जुलाई के करीब अहम पेशरफ्त हो सकती है, मगर हतमी बात सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन के बाद होगी। इस नोटिफिकेशन में मुलाजमीन की नई तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाह का नया हिसाब, एडहाक रिलीफ, पेंशन में इजाफा, कन्वींस अलाउंस और दीगर माली मामलात की तफसील वाजे हो जाएगी। आखिर में तमाम सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर से गुजारिश है कि अफवाहों के बजाय मुस्तनद जराए पर एतमाद करें। किसी भी वायरल पोस्ट, नामुकम्मल चार्ट, गैर वाज़े मैसेज या फेसबुक शेयरिंग को हतमी फैसला ना समझे। जैसे ही तनख्वाह, पेंशन, कन्वींस अलाउंस, पे स्किल रिवाइज, डिस्पैरिटी अलाउंस या सूबाई नोटिफिकेशन से मुतालिक नई मुसद्दका खबर सामने आएगी, इसकी मुकम्मल तफसील आसान अल्फाज में शेयर की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दूसरे मुलाजमीन, असातिज़ा और पेंशनर्स के साथ शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।